दोस्तों वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 की जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ जो एग्जाम पर्पस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आपके जड़ी बूटी साबित होने वाले प्रश्न है। बस आपको इतना पढ़ के जाना है, ठीक है। 100% संभावित प्रश्न है, आपको 100% एग्जाम में पूछने की गारंटी। यहाँ से आपके प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाते हैं और यहाँ भी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। इसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न है आपका, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन देश ने की थी। नेक्स्ट है आपका कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिए जाते हैं, ठीक है। आपके नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है आपके संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। बात कर ले आपका नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ठीक है, तो ये दिया जाता है आपका किसे? नागेश दत्त पुरस्कार से दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके द्वारा ये दिया जाता है? तो फिलिपींस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि पुरस्कार पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये दिया जाता है आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? इसको पुरस्कार पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए ये कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको क्या हो जाता है? स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट की किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ये दिया जाता है आपके पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए इसे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है आपके चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग धन्वंतरी पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सरस्वती क्षेत्र को हम लोग साहित्य के क्षेत्र में से दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अर्जुन पुरस्कार किस संबंध में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल कूद के संबंध में। नेक्स्ट है आपका कि असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो दिया जाता है किसमें? तो विज्ञान में इसे दिया जाता है क्या? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से क्या हुआ? देना शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार को देना वर्ष कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार को वितरित करना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? नोबेल पुरस्कार 1901 में इसे शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया था? तो भारत और अन्य राष्ट्रीय सम्मान को 1954 में चालू कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को 1930 में क्या रोमन मैक्स क्या है? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया गया था। कब? तो 1930 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों को लेखकों पर विचार किया जाता है? ठीक है, तो ये राष्ट्रमंडल और क्या है? आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो अर्थशास्त्र में स्वीडन और सेंट्रल बैंक ने क्या था? इसे स्थापित किया है। नेक्स्ट है आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला थी आशापूर्णा देवी जी थी, ठीक है। चलिए बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्या है आपका के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान का स्थापित किया गया था? तो किस स्थापित किया गया? सरस्वती सम्मान को, ठीक है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में सरस्वती सम्मान का स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि क्या है? ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायस सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? दिया जाता है आपके साहित्य के क्षेत्र में इसे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाता है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया था? तो मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन राज्य का सम्मान को क्या किया था? शुरू किया था, ठीक है। चलिए बात कर ले अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा प्रदान किया जाता है। आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो मैग्सेस पुरस्कार को सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो मैग्सेस सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी थे। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साहित्य क्षेत्र में उनको 1913 में इनको रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य क्षेत्र में सम्मान किया गया था। ठीक है, बात कर लें सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्या आपका, यह मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किससे सम्मानित किया गया था? तो मरणोपरांत किसे दिया गया आपका? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत के सम्मान से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात करें अपना क्या है ये, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था आपकी भौतिकी के क्षेत्र में इनको मिला था। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये प्रदान किए जा रहे हैं 1969 से प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थी? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम श्रीमती देवकी रानी को मिला था। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्या कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो प्रथम थे सुमित्रा नंदन पंत जी थे। ठीक है, बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, सरस्वती सम्मान प्रथम किसको मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन जी को। ठीक है, बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थी? तो ये थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रो अमर्त्य सेन किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था 1998 में इन्हें दिया गया था। बात कर लिए एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है रोमन मैग्सेस पुरस्कार को जाना जाता है, आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं विटामिन के। ठीक है, विटामिन के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विटामिन की खोज किसने क्या है? तो ठीक है, बात करते हैं 1913 में विटामिन ए का क्या कहते हैं हम लोग, रेटिनाल के नाम से जाना जाता है, इसकी खोज हुई थी। ठीक है, 1920 में विटामिन सी की खोज थी, स्कर्बिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करें 1920 में विटामिन डी की खोज हुई थी, कैसे कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लें नेक्स्ट विटामिन 1922 में विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरोलिक नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात कर लें 1929 में विटामिन K1 को क्या कहते हैं? क्या फ्लोक्विनोन कहा जाता है। बात कर लें 1910 में विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहा जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है 1920 में विटामिन B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात कर ले अपना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1920 B2 को क्या कहते हैं हम? तो राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। 1936 में विटामिन B3 को क्या कहते हैं? नियासिन के नाम से जाना जाता है। 1931 में विटामिन B5 का खोज हुई थी, इसे क्या कहते हैं? पेंटोथिलिन अम्ल कहा जाता है। ठीक है, बात करें 1934 में विटामिन B6 की खोज हुई थी, पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। ठीक है, और आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है विटामिन B1 B7 क्या कैसे क्या कहते हैं? बायोटीन कहा जाता है, इसकी खोज हुई थी। ठीक है, 1941 में विटामिन B9 की खोज हुई थी, इसे कहते हैं फॉलिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये आपके पूछता है कि विटामिन B1 के बारे में आपके पूछता है विटामिन कब की खोज हुई थी, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं विटामिन और उनसे होने वाले कमी से रोग। ठीक है, चलिए बात कर ले, पहला आपका विटामिन ए के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? तो ये है रतौंधी संक्रमण का खतरा और क्या है? जीरोथैलेमिया। ठीक है, आपके हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। बात कर लें विटामिन B1, तो विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग क्या आते हैं? तो बेरी से विटामिन B1 से होता है। विटामिन B2 से कौन सा रोग होता है आपका? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना विटामिन B2 की कमी से होता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B3 से क्या होता है? विटामिन B3 से होने वाला त्वचा की पर दाद होना विटामिन B3 की कमी से होने लगता है। ठीक है, बात करें विटामिन B5 से क्या होता है आपका? बाल सफ़ेद होने लगता है और क्या मंद बुद्धि होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विटामिन B6 से क्या होता है? विटामिन B6 से क्या होता है आपका? एनीमिया रोग हो जाता है और त्वचा रोग भी हो जाता है। विटामिन B7 से क्या होता है आपका?
लकवा लग जाता है, शरीर में दर्द और बालों का गिरना होने लगता है। ठीक है। विटामिन B11 से क्या होता है, विटामिन B11 से आपका एनीमिया रोग हो जाता है और क्या पेचिश रोग भी हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका विटामिन B सी से क्या होता है आपका एनीमिया हो जाता है और क्या है पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग पूछता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन C की कमी से पांडु रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका विटामिन D की कमी से क्या होता है, विटामिन D की कमी से हम लोग क्या कहते हैं रिकेट्स होता है और क्या कहते हैं ऑस्टियोमेलेसिया रोग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, इसे क्या कहते हैं जनन शक्ति की कम हो जाना। ठीक है। विटामिन के की कमी से क्या होता है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग क्या है रक्त का थक्का ना जमना या कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चलिए आपके बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्र क्या है। पंचवर्षीय योजना से आपसे अक्सर एग्जाम में आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ भी हमको देखना है। ठीक है। चलिए बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय आपसे पूछ लेगा तो 1951 से 1956 तक। ठीक है। इसे ये बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, किस पे बल दिया गया तो ये दिया गया था कृषि की प्राथमिकता पर इसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में बल दिया गया था। ठीक है। ऐसे ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूछता है तो इसका समय क्या है तो 1950 5 साल का होता है। ठीक है। क्या होता है 5 साल का होता है। ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं ये दूसरा, तो दूसरे का क्या था आपका ये उद्योगों के क्षेत्र में प्राथमिकता पर बल दिया गया था। नेक्स्ट है आपका कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के किस पे बल दिया गया था तो कृषि और उद्योगों के क्षेत्र में बल दिया गया था। ठीक है। और आपका नेक्स्ट जो एग्जाम में पूछता है कि अवकाश योजना कब लागू किया गया था। ठीक है। तो चौथी उत्तर देखिए आपका फोर्थ पंचवर्षीय योजना में आपके क्या था 1969 से 1974 हो जाता है। ठीक है। यहाँ से आपके कितने साल का डिफरेंस आ गया तो 66 से कितने साल का 3 साल का आपका डिफरेंस आ गया। ठीक है। इसे अवकाश योजना के कहते हैं। ठीक है। इसका मुख्य स्रोत क्या था, इस पे हम लोग किस पे बल दिया गया था तो न्याय के साथ गरीब के विकास को हटाया गया। ठीक है। ये आपका क्या था इस पे बल दिया गया था। बात कर ले पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था 1974 से 1979 का समय था। बात कर ले गरीबी और आत्मनिर्भरता को हटाया गया, क्या था इस पर मुख्य बल दिया गया था। बात कर ले छठी पंचवर्षीय योजना का समय 1980 से 85 था। ठीक है। पांचवी योजना के रूप में ही जोड़ दिया गया था। ठीक है। जो पांचवी था इस पर भी जोड़ दिया गया था इसमें। ठीक है। बात करें नेक्स्ट था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में तो 1985 से 90 तक चला था। इसका मुख्य इस पे किसका बल दिया गया था, इसमें बल दिया गया था आपका फूड प्रोडक्शन और रोजगार उत्पादकता पर इसे प्रमुख बल दिया गया था। आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या है तो ये इसका है 1992 से 1970। ठीक है। इसका और आपको दिखा दूँ यहाँ आप देख सकते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना में 90 से 90 तक था। ठीक है। और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2 साल बढ़ के हुआ। ठीक है। 2 साल यहाँ भी गैप मिल जाता है। ठीक है। तो इस पे आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस पे बल दिया गया था तो रोजगार सृजन और जनसंख्या का नियंत्रण पे बल दिया गया था। ठीक है। आपके और है नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना 9वां देखते हैं तो 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या है तो 1997 से 2002 तक दिया गया था। 7% के विकास दर इसमें देखने को मिला था। नेक्स्ट क्या था आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है तो 2002 से 2007 तक। ठीक है। इसमें क्या था मुख्य स्रोत क्या था तो स्वरोजगार और संसाधनों का विकास इसमें किया गया था। ठीक है। चलिए बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना तो इसमें 2007 से लेकर 2012 तक इस पर बल दिया गया था। इसके तहत व्यापक और तेजी से विकास पे इस पर बल दिया गया था। ठीक है। बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना तो ये था 2012 से लेकर 2017 तक क्या था आपका समय है और इसका किस बल दिया गया था तो स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छता पे इस पर बल दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं कि खेल और खिलाड़ियों की संख्या के बारे में लोग पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए ये आपके नेट बॉल में कितने प्लेयर हो जाते हैं तो नेट बॉल में आपके 7 प्लेयर हो जाते हैं आपके। चलिए बात करें आपके बॉक्सिंग में कितने प्लेयर होते हैं तो बॉक्सिंग में आपके 2 प्लेयर होते हैं। ठीक है। बात करें वाटर पोलो तो वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। बात करें कबड्डी में कितने प्लेयर होते हैं तो कबड्डी में आपके 7 प्लेयर होते हैं। बात करें कैरम तो कैरम में कितने प्लेयर होते हैं तो कैरम में आपके 1 या 2 प्लेयर होते हैं। ठीक है। बात करें क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं तो क्रिकेट में आपके 11 प्लेयर होते हैं। बात करें खो खो तो खो खो में कितने प्लेयर होते हैं तो खो खो में आपके 9 प्लेयर होते हैं। बात करें जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर होते हैं तो जिम्नास्टिक में आपके 8 प्लेयर होते हैं। बात करें टेबल टेनिस। ठीक है। टेनिस में क्या होता है आपका 1 या 2 प्लेयर होते हैं। ठीक है। बात करें पोलो तो पोलो में कितने प्लेयर होते हैं तो पोलो में आपके 4 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल के बारे में बात करें तो फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। बात करें बास्केटबॉल। ठीक है। तो क्या है बात करें तो बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं आपके 9 प्लेयर होते हैं। बैडमिंटन में कितने प्लेयर होते हैं बैडमिंटन में 1 या 2 प्लेयर होते हैं। बात करें बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में आपके 5 प्लेयर होते हैं। ठीक है।
बात करें रग्बी फुटबॉल आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने प्लेयर होते हैं? तो 15 प्लेयर होते हैं। बात करें शतरंज में कितने प्लेयर होते हैं? 1 प्लेयर होते हैं, ठीक है। बात करें हॉकी, तो हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? तो हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है। बात करें वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो वॉलीबॉल में आपके 6 प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने? 6 प्लेयर, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? विभिन्न राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है। यहाँ से आपके 100% 100 to 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मेघलाओ क्या हो जाता है आपका? तो मेघालय क्या होता है? लावंडी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी लाए हुए क्या है, उस राज्य के इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछेगा, ठीक है। बात कर लेते हो और ट्रिक भी लाया हूँ, ठीक है। ट्रिक है तो तुम नेक्स्ट देखते हैं क्या है? तुम मिले भरत, तो क्या हो जाएगा? तुम क्या हो जाएगा? तुम मिले क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। भरत से क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या आपका था? ये होगा नाग की चोंच। नाग मतलब नागालैंड, चोंच मतलब चोंग, ठीक है। चलिए बात कर ले अरुण का मुखौटा, तो अरुण क्या हो जाएगा? अरुणाचल। मुखौटा मतलब मुखौटा उसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए बात कर ले पंजे में भांग डालो, मतलब पंजाब में क्या हो जाता है? भांगड़ा, ठीक है। नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका झाड़ू में छाऊ, तो झारखंड में आपका छाऊ नृत्य आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बात करें इसके बारे में, तो ये आपके सीजीएल में, इस बार के सीजीएल में इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। छाऊ नृत्य कहाँ का है? तो झारखंड राज्य का, ठीक है। बात करें आपका यूके में गड़ा, मतलब यूके उत्तराखंड, मतलब गड़ा मतलब गढ़वाली नृत्य हो जाएगा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका कि अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, मतलब क्या है? आंध्रा में क्या आता? कच्ची नृत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिम्मत की धमाल क्या है आपका? हिम्मत मतलब हिमाचल, धमाल मतलब उसका नृत्य हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा धमाल। नेक्स्ट है आपका कि गोवा की मंडी क्या हो जाएगा? तो गोवा हो जाएगा गोवा में, और मंडी मतलब मंडी, इसका नृत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बंगले, जूम कर दें आपका, ठीक है। ये हो जाएगा बंगले की काठी, मतलब बंगले मतलब पश्चिम बंगाल, काठी मतलब इसका नृत्य हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप। फिर बात करें केरल की कथा, केरल मतलब हो जाएगा केरल, और कथा मतलब कथकली, इसका नृत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि राजा तुम घूमो, राजा मतलब राजस्थान, घूमो मतलब घूमर, इसका लोक नृत्य हो जाएगा, ठीक है। बात करें उड़ी बाबा, मतलब उड़ी मतलब उड़ीसा, बाबा मतलब उड़ीसी, ठीक है। उड़ीसी इसका नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कान में करो यक्षगान, कान मतलब क्या हो जाएगा? कान मतलब कण मतलब क्या होता है? कर्नाटक हो जाएगा। यक्षगान क्या हो जाएगा आपका? यहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जमूरा मतलब जम्मू कश्मीर, से हो जाएगा जम्मू मतलब जम्मू कश्मीर, मतलब राउफ, इसका हो जाता है लोक नृत्य। नेक्स्ट है आपका कि गुज्जर गई गरीबी, तो गुज्जर मतलब गुजरात, और इसका गरीबी क्या है? गरबा, ठीक है। गरीबी मतलब हो जाएगा आपका गरबा, ठीक है, गुजरात गरबा। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर की रास, उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, रास से हो जाएगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा रास लीला, ठीक है। बात कर ले असम की बहू, असम मतलब असम, बहू मतलब बिहू, इसका लोक नृत्य हो जाएगा। बात कर ले तरी छतरी में गाड़ी, तरी मतलब छत्तीसगढ़, और गाड़ी मतलब गाड़ी क्या आ जाएगा? इसका लोक नृत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपने देख लिया होगा, आपको भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं भारत के, ठीक है, भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट हम लोग देख लेते हैं। पहला हम लोग बात कर लेते हैं क्या है कि हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 326 ईसा पूर्व में हुआ था। पूछ सकता है किन के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिससे सिकंदर की विजय हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट पूछता कि कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो कलिंग की लड़ाई हुई थी 261 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। बात कर ले किसके बीच हुई थी? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध को ना करने की कसम खाई, ठीक है। और क्या हुआ था? ये क्या होता है? अपना राजमहल त्याग के चला गया था। ये किसका ये थे? आपके मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है। बात कर ले क्या है सिंध की लड़ाई कब हुई थी? तो 712 ईस्वी में सिंध की लड़ाई हुई थी। बात कर ले किनके बीच? तो मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी।
नेक्स्ट है आपका कि तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था कब? तो ये हुआ था 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। बात करें तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई, जिसमें चौहान की क्या होती है? 20वीं विजय हुई थी। बात करें तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोबारा युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या होती है? इसमें विजय हो गई थी। नेक्स्ट क्या थी आपकी कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था आपका कब? तो ये हुआ था 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। बात करें किनके बीच? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज राजा जयचंद को हराया था। ठीक है। बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध के बारे में, तो ये समय था 1526 ईसा पूर्व था। इस किस शासक के बीच में? तो मुगल शासक और बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में इसे लड़ा गया था। ठीक है। अब तक हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें अपने छोटे भाई को। तो चलिए फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? खानवा का युद्ध के बारे में। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था आपका इस 1527 ईसा पूर्व में। किनके बीच हुआ था? तो बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध का था 1526 ईसा पूर्व में। ठीक है। बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है। बाबर का इंपॉर्टेंट युद्ध था खाना खाया पानी पिया घर गया। आपके ट्रिक हो जाते हैं, जैसे खाना खाया, खानवा का युद्ध, खाना खाया, पानीपत का युद्ध, खाना खाया, पानी पिया, घर के, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध आपका इंपॉर्टेंट बाबर का हो जाते हैं। ठीक है। चलिए बात कर ले अपना कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हो जाता है 1539 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो शेर सूरी ने हुमायूं को था हराया था। नेक्स्ट हो जाता है आपके कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब क्यों हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच हुआ था? तो ये होता एक बार फिर से शेर सूरी और मोहम्मद गौरी को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हो जाता है, आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था आपका 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। बात करें इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच, इसमें राणा प्रताप की क्या हुई? जीत हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1557 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेज और सिराजदौल्ला के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों को विजय हुई थी और भारत अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। ठीक है। चलिए बात कर ले बंदीवास का युद्ध। बंदीवास का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका कब? तो 1760 ईस्वी में इसका युद्ध लड़ा गया था। किनके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था आपका 1761। आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है। पानीपत का तृतीय और पूछता है किनके बीच हुआ था? तो अब्दा का है, हम जैसा अब्दाली और मराठों के बीच, इसमें क्या है? फ्रांसीसी को हार हुई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि बक्सर का युद्ध कब? बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 1764 ईस्वी में हुआ था। बात करें किन के बीच हुआ था? तो सिराजदौल्ला और मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय को संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई थी। बात करें प्रथम मैसूर युद्ध के बारे में, तो प्रथम मैसूर हुआ था 1767 लेकर 69 तक। कब? तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी। द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो अंतिम लड़ाई छूटा था। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्या था? तृतीय एंग्लो मैसूर कब हुआ था? 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि द्वारा समाप्त इसे किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आपकी चतुर्थ एंग्लो मैसूर कब हुआ था? 1799 में। किनके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हुई और क्या है? मैसूर शक्ति की पतन हो गया था। नेक्स्ट है चिलियान का वाला युद्ध। चिलियान वाला युद्ध कब हुआ था? तो 1849 ईस्वी में। किनके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका? भारत चीन सीमा 1962 में। इसमें भारत के क्या था? इसी समय आपको क्या था? आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है। बात करें चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम घोषणा, भारत को अपनी सीमा से कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ गया था। ठीक है। चलिए बात करें नेक्स्ट था भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके बीच? भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध है, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत पाक युद्ध कब हुआ? तो 1771 में दोबारा हुआ, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश क्या होता? बन गया था। नेक्स्ट आपका था कि
नेक्स्ट आपका कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था? कारगिल का युद्ध लड़ा गया था 1999 ईस्वी में। कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। तो किसके भी जम्मू कश्मीर के मद्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर युद्ध का पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिली। आपका हो जाते हैं आपके जितने इंपॉर्टेंट थे जो बनने वाले प्रश्न हैं, जहाँ से सब प्रश्न पूछे जाते हैं लगभग आपके मैंने उतने क्वेश्चन करा दिया। इसका PDF मेरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आपको जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें। आपको डेली इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके GK GS के मिल जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।